SHQ रेडियो एक्टिव पे मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आलमी कप के दौरान हम आपसे मिलते रहे हैं आलमी कप रिपोर्ट्स के साथ, प्रीव्यू और रिव्यू मैच का, एनालिसिस मैच का। वो कई बातें हमने इसमें की, बहुत सी बातें वैसी ही हुई जैसी हमने की और यहाँ डिस्कस हुई। और हमको एलिमिनेजुम का काम तो कर नहीं रहे थे, हम आपके सामने पॉसिबिलिटीज रखते थे और पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और जो हमने बारहा कहा कि ये अगर किया तो ये होगा, वही हुआ मैच में। ये खुशकिस्मती सही है समझिए हमारी, और आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंचे, फाइनल। और फाइनल ट्रांस तस्मेनियन टीमों का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने भी सेमीफाइनल में रखा था जब हमने बात की थी शुरू में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि दोनों टीमें उसी इलाके की फाइनल में भिड़ेंगी। किसी ने कहा था इंडिया होगा, एक टीम इंडिया की होगी, किसी ने कहा था पाकिस्तान की होगी, बहुतों ने कहा था इंग्लैंड की होगी। तो फाइनल में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और जो इस टूर्नामेंट का दस्तूर है, कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। कॉनवे नहीं खेल सके, उनकी जगह सीफर्ट आ गए इनकी न्यूजीलैंड की टीम में। और जब बैटिंग करने आई न्यूजीलैंड की टीम, हमें लगा कि इनने पाकिस्तान को देखा है सीरियसली कि अगर आपको पहले बैटिंग करनी है, गो आउट एंड अटैक, और वैसे खुल के खेलें और आप खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आगाज थोड़ा ठीक हुआ, फिर एकदम स्टडी हो गया। 3.5 ओवर में 28 पे 1, और उसके बाद 6 ओवर में 32 पे 1। और हमने 12 कहा मैंने इस प्रोग्राम में, और कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा भी ना लगा हो, कि गप्टिल इज पास्ट हिज प्राइम। कभी कभी रन बनाते हैं और अच्छे मौकों पे अब वो रन नहीं बनाते। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो गप्टिल ने कुछ खास किया नहीं। और हालात ये हुए कि 8 ओवर हो गए, 40 ही रन है, एक खिलाड़ी आउट है, और किवीज आर फाइंडिंग ज़ैम्पा वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। अंडर प्रेशर आ गई थी टीम न्यूजीलैंड की। और इस पीरियड में 32 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं हुई। अब जब 10 ओवर में 57 पे 1 है, तो सबने समझा ऐसा कि अगर मारेगा कोई तो मिचेल या गप्टिल थे जो हिट मारते, लेकिन हुआ कुछ और। जो स्टडीली खेलते हैं, प्लेस करते हैं, सर के ऊपर से थोड़ी बॉल फेंकते हैं चौके के लिए, वो खुल गए केन विलियमसन। हालांकि 17 पे बाउंड्री लाइन पे उनका कैच छोड़ा हेजलवुड ने स्टार्क की बॉल पे, और उसके बाद इसी ओवर में हाथ खोले विलियमसन ने और 19 रन स्टार्क के ओवर में। देखते देखते 11 ओवर में 76 पे 1, और गप्टिल चल दिया। अब मिचेल पहले गए थे, 35 बॉलों में 28 रन बना के मीगर and not respectful contribution in a T20 match from a highly experienced batsman. अब विलियमसन ने काम शुरू किया और मैक्सवेल के अगले ओवर में 13 रन। अब तेजी से न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ने लगी, और जो 32 बॉलों में कोई बाउंड्री नहीं थी, उसके बाद केन विलियमसन ने खुद, जिनने 13 बॉलों में 7 रन बनाए थे, 32 बॉलों में अपना 50 कंप्लीट किया, और न्यूजीलैंड के ने 5th बॉलिंग ऑप्शन पे हमला शुरू कर दिया। और वो 5th बॉलिंग ऑप्शन थे मैक्सवेल एंड मिचेल मार्श, लेकिन पिटा इनसे ज्यादा कोई और। उसकी बात भी करेंगे। 13.5 ओवर में 100 रन हो गए टीम के, उस टीम के जिसके 10 ओवर में सिर्फ 57 रन थे। अब आप हिसाब लगाइए, 3.5 ओवर में अगले इसी टीम ने 43 स्कोर किया, और सारे रन कौन बना रहा है? केन विलियमसन। लेकिन इस दौरान ज़ैम्पा अपना काम कर रहे हैं। 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, 15 ओवर में 114 पे 2, और स्टार्क आगे बॉलिंग कर रहे हैं। और स्टार्क के 16वें ओवर में ही सिंपली लॉस्ट हिज कंपोजर। उनको छक्के पे छक्का और चौके पे चौका पड़ता गया, और 22 रन पड़ गए उनको उस ओवर में। और मामला ये हुआ स्टार्क की बॉलिंग का, अगर आप सीरियसली देखें, कि उनने हिप हाई
नो बॉल भी मार दी, उनने वाइड बॉलें भी की, उनने पैड पे बॉल भी की, लेकिन बाउंसर नहीं मारी असली वाली, इतने स्पीड के बॉलर ने। ये इस टूर्नामेंट की कुछ अजीब सी बात है कि जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं पेस के, वो बाउंस नहीं कर सके बैट्समैन पे टू हसल द बैट्समैन। 144 फॉर 3 फिलिप्स, 17 बॉलों में 18 रन, विकेट हेजलवुड। 17.5 ओवर में 148 पे 4 स्कोर है। और केन विलियमसन 85 रन 47 बॉलों में बना के आउट हुए। ये वही बैट्समैन है जिसने 13 बॉलों में शुरू में 7 रन बनाए थे। और उसके बाद जो 34 बॉलें हैं उनमें इनने 78 रन बनाए। ये बैटिंग केन विलियमसन ने, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बैटिंग, अमेजिंग बैटिंग, एंड मे बी समथिंग विच इज नॉट हिज कैरेक्टर, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है जो आज तक स्टडी इनिंग खेल रहे थे। आज उनने अपने ऊपर बोझ लिया टू रेज द रन रेट एंड रेज द टोटल। और फाइनल के लिए कॉम्पिटिटिव टोटल 172 रन का बन गया। इसमें 2-3 चीजें नुमाया रही। एक तो सारी इनिंग अकेले केन विलियमसन ने चलाई, बाकियों का कोई खास साथ नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, हेजलवुड 4 ओवर 16 रन 3 विकेट। मैंने प्रीव्यू में बात की थी खेल के मैदान से में कि वो पिटे हैं सेमीफाइनल में, मगर वो टॉप क्लास बॉलर है, ये उम्मीद ना करें कि वो उनको फिर रन पड़ेंगे। जैम्पा, जैसे मैंने पहले ही कहा, 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। कमिंस 4 ओवर 27 रन कोई विकेट नहीं। ये हो गए 3 बॉलर। अब 2 ऑप्शंस की हम बात करेंगे। स्टार्क 4 ओवर 60 रन 60 रन। मैक्सवेल और मिचेल मार्श 4 ओवर 39 रन। तो इस कॉम्बिनेशन ने 8 ओवरों में 99 रन दिए। और यहां अगेन समहाउ आई फेल्ट फिंच मिस्टर ट्रिक। उनने जब स्टार्क के 3 ओवर में बुरे हालात थे तो मिचेल मार्श से ओवर कराना था। 15 रन तक दे देते, 22 तो नहीं देते, 12 भी दे देते अगर कुछ चेंज ऑफ पेस करते, क्योंकि वो सडनली ओवर के साथ स्टार्क अपना कॉन्फिडेंस खो रहे थे। और वो पूरे टूर्नामेंट में होता रहा उनके साथ कि वो अपनी बॉलिंग नहीं कर पाए स्टार्क इस टूर्नामेंट में, और खासकर की मैचेस में। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ उनका हाल। और मैंने कहा था कि उनको शुरू में यूज किया जाए, ज्यादा बॉलिंग करवाई जाए। वो कम रन देते हैं, बाद में पिटते हैं, लेकिन वही हुआ कि शुरू में 1 ही ओवर किया और बाद में वो ऐसे पिटे कि शायद लाइफ में कभी ना पिटे हों। अब आप देखिए 172 के टोटल में 9 एक्स्ट्रा हैं, वो 99 रन 8 ओवर में पड़ते हैं, 108 रन। और बाकी 3 बॉलर 64 रन देते हैं और विकेट भी वही लेते हैं। हेजलवुड 3 फॉर 16, रिमार्केबल एफर्ट। अब मैच के दौरान एक चीज बड़ी नुमाया थी, ये पिछले दिनों में मुझे याद आई थी, मैं न कह पाया, मैं भूल गया, कि हकीकत में हम जो भी टेलीविजन चैनल देख रहे थे यहाँ अपनी, उस पर हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, उनके बीच में मैच दिखाया जाता था। होना यह था कि हम मैच देखते, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट देखते। जब तक बॉलर विकेट तक नहीं पहुंचता था, नया ओवर आपको दिखाया नहीं जाता था, डिलीवरी स्ट्राइड नहीं दिखाई जाती थी। और यहां से उसने ओवर खत्म किया, उसके बाद क्या हुआ, आप सीधा एड पे चले जाते थे। तो मनी मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रही इस आलमी कप की सारी कवरेज में। कवरेज वॉज नॉट वेरी गुड, सम ऑफ द कमेंटेटर्स वर पेडेस्ट्रियन। उसके अलावा अपने एड्स के बीच में क्रिकेट मैच हमें दिखाया, which seems to be criminal, and it was extremely difficult to concentrate and watch matches during semi-final, final, and even other important matches during this World Cup, because we had a program of ads in which overs were interspersed. Interruption लगती थी बॉलिंग बैटिंग, बाकी तो एड्स थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आई तो फाइनल है, फाइनल का प्रेशर होता है, 172 अच्छा स्कोर हो जाता है फाइनल में, और बड़ी बड़ी टीमें लुढ़क सकती हैं। मगर मैंने एक बात कही थी, अगर 10 ओवर वार्नर खेल गए तो ऑस्ट्रेलिया बाजी मार गया। प्रीव्यू में बात हुई थी, और वो 10 पॉइंट कुछ ओवर में आउट हुए तो फिर काम तमाम हो गया था ऑलमोस्ट इनका, न्यूजीलैंड का। और ये बात भी मैंने कही थी, मिचेल मार्श फॉर्म में है तो उनको हैंडल करना होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही किया। पहले ओवर में 1 ही रन दिया बोल्ट के, उसके बाद फिंच कोशिश में लगे रहे कुछ करने की, 1 हिट आगे ऊंची मार दी, ठीक, हमने कहा शायद फिंच फिर आ रहे हैं फॉर्म में,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर निकले और 15 पे स्कोर था तो वो आउट हो गए बोल्ट की बॉल पे। फिर मार्श आ गए और नेक्स्ट ओवर में मिलन के 15 रन, पहली बॉल पे छक्का, 6 ओवर में 43 पे 1, 7 में 50 पे 1, 9 में 77 पे 1। तो वार्नर गॉट इनटू इशोडी देयर। मैंने अब देखिए 2 ओवर में 27 रन बनते हैं, वार्नर ने इशोडी की खबर ले ली, क्योंकि वार्नर अगर इशोडी चढ़ जाते तो पीछे वाले बैट्समैन नहीं खेल पाते इशोडी को, वो ठीक बॉलिंग करते। उनको अनसेटल किया वार्नर ने रिस्क लेके, और वो पूरी इनिंग में कुछ नहीं कर पाए। फिर जहां 10 ओवर में 82 रन बने, 1 विकेट, वहां वार्नर 34 बॉलों में 51 रन पे तब खेल रहे थे। नीशम के उससे पहले ओवर में उन्हें 15 मारे थे। 11.3 ओवर में 100 for 1, और तब वार्नर आउट हुए। और कहते हैं मेरे ख्याल से वार्नर कमिटेड सुसाइड द वे ही गॉट आउट। उन्हें टांग निकाली, अंदाज़न हिट मार दी कि मेरी बैट पे आएगी। वो ऐसा नहीं खेलते, वो बहुत लेट खेलते हैं, बहुत देर से स्ट्रोक एडजस्ट करते हैं। इस बार कुछ हुआ, 38 बॉलों में 53 पे आउट हो गए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म सॉलिड छोड़ के गए जिससे टीम इजीली ये स्कोर अबूर कर सकती थी। 12वां ओवर बोल्ट ने किया, 3 रन दिए, 1 विकेट लिया, और जबरदस्त कम बैक लगा हो रहा है। लेकिन इतनी देर में मार्श 31 बॉलों में 50 पे पहुंच गई, और मार्श बहुत खुल के और बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, और हर शॉर्ट बॉल को ग्राउंड के बाहर फेंक रहे थे। और इस छोड़ी ने 16वें ओवर में 14 रन दिए। मगर सडनली इस वक्त मुझे बात समझ नहीं आई, मिलन हो, बोल्ट हो और साउदी, इन्हें शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दी। वो जो बाउंसर नई बॉल से भूल गए थे जब हासिल करना था, अब जब टीम जीत की तरफ जा रही है और वो सारी तकरीबन बॉलें लैंड की मैदान के बाहर, तो उसने बहुत काम आसान कर दिया मिचेल मार्श और मैक्सवेल का। जो मैक्सवेल सिर्फ लेग की तरफ हिट मारने की कोशिश में थे, उनको ऑफ पे खिलाते तो कुछ फर्क पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोल्ट ने 4 ओवर 18 रन 2 विकेट बेहतरीन बॉलिंग की, सेमीफाइनल में नहीं कर पाए। सऊदी पिट गए, और सऊदी को अगर आप पिटने पे आए, थोड़ी बॉल पुरानी हो जाए तो पिटते अच्छे खासे हैं। 3.5 ओवर 43 रन, लेकिन सोडी 3 ओवर 40 रन, और सोडी पे बहुत डिपेंड करती है टीम। और 18.5 ओवर में 173 पे 2। मार्च 77 नॉट आउट 50 बॉलों में। वार्नर और मार्श की पार्टनरशिप सोचिए इस बारे में आप, 9.5 ओवर्स में 92 की। ये फाइनल मैच है, दूसरी टीम भी जीत के आई है, उन्हें भी एक ही मैच आ रहा है, इन्हें भी एक ही मैच आ रहा है, लेकिन देखिए एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का। मैंने कहा था कि अगर आप वेटिंग गेम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे कि पहले हम रन रुकेंगे फिर विकेट लेंगे, ऑस्ट्रेलिया घुस जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा आपको, और ऑस्ट्रेलिया ने वही कर दिया। न्यूजीलैंड अपना परसेंटेज क्रिकेट खेलता रहा, इनके साथ परसेंटेज क्रिकेट नहीं चलता है। यू हैव टू अटैक ऑस्ट्रेलियंस टू पुट देम ऑन डिफेंस। इफ यू डोंट अटैक देम, दे विल कीप ऑन अटैकिंग बिकॉज दे डोंट स्टॉप फ्रॉम इट। ये उनका क्रिकेट है। एक और बात याद आ रही है मुझे, मैंने कहा था स्मिथ खेलेंगे, टीम के लायक तो नहीं है इस वक्त, लेकिन बैटिंग नहीं करेंगे, उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजेंगे, और नहीं भेजा गया स्मिथ को बैटिंग के लिए। और जब मैंने लास्ट रिपोर्ट दी थी पिछले सेमीफाइनल की, उसमें मैंने आखिर में एक बात कही थी। मैंने कहा जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है नॉकआउट स्टेज पे और आईसीसी टूर्नामेंट में, वो कबूतर और बिल्ली वाला मामला हो जाता है। होता क्या है कि कबूतर जब बिल्ली से 2-3 गज दूर भी है, वो बिल्ली को देखता है, वो उड़ना भूल जाता है, उसकी टांगे बंद हो जाती है और खा लेती है बिल्ली उसको। न्यूजीलैंड में जब ऐसी सिचुएशन में मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, तो उनकी टांगे बैठ जाती है। विलियमसन के बगैर बैटिंग में सबका ही हाल हुआ, और बॉलिंग में टोटली दे लॉस्ट देयर नर्व, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने है। और ये कबूतर और बिल्ली वाली मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई। अब आप देखिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर टीम, दे वन द मैच। कोई लकी वकी नहीं है, लोग लिख रहे हैं वो लकी है वो अनलकी है। इसमें ये नहीं होता है कि गुड गाय विंस द मैच। मैं बड़ा अच्छा हूँ, तहजीब याफ्ता तमीज याफ्ता हूँ, खामोश रहता हूँ, मैं मैच जीतूंगा। जो खेलता है अच्छा वही जीतता है। दैट्स द वे गेम्स आर प्लेड। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ लकी साइड टू विन द वर्ल्ड कप। जैसी बैशिंग उनकी इंग्लैंड ने की, 12-14 ओवर में 156 बनाए 1 विकेट पे, और इनको टिकने नहीं दिया, इनकी हालत खराब कर दी। उसके बाद कमबैक करना, पाकिस्तान जैसी टीम को इतने बड़े टोटल पे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को हरा के फाइनल में पहुंचना, और फाइनल में न्यूजीलैंड को पीट देना, दिस मीन्स कि उन्हें अच्छा खेला। देखिए इस टूर्नामेंट में मैक्सिमम मैचेस में मैन ऑफ द मैच बॉलर्स रहे, और कल डिजर्व करते थे हेजलवुड, 4 ओवर 16 रन 3 विकेट। इसलिए कि ये बिग स्कोरिंग मैच था, 140 वाला नहीं था, बॉलर छाए थे, बैट्समैन छाए थे।
170 प्लस था, लेकिन मिलता किसको है बड़े मैच में? मिचेल मार्श को, बैट्समैन को। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वार्नर, एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल। लोग कह रहे हैं बाबर आजम, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं इनकी इनिंग का इम्पैक्ट ज्यादा रहा। तो क्या बाबर आजम की इंडिया के साथ इनिंग का इम्पैक्ट कम था, जिसने कोर्स बदल दिया पाकिस्तान के कैंपेन का और इंडिया का कैंपेन खत्म कर दिया? मगर उससे ज्यादा मुझे लगता है इफेक्टिव जो शख्स रहा और फाइनल में भी रहा और पूरे टूर्नामेंट पे इम्पैक्ट रहा, जिसने एक इनिंग में 5 विकेट भी लिए वो थे जैम्पा। इफ एनीबडी हैड टू बी मैन ऑफ द सीरीज इट हैड टू बी जैम्पा। लेकिन बैट्समैन के छक्के याद रहते हैं, उनके विकेट कम याद रहते हैं, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गए वार्नर। अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम वार्नर। इस टूर्नामेंट में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, पहले 2-3 मैच में बॉल नहीं दिखी उनको 2 मैचों में, लेकिन फिर क्या खिलाड़ी है। और हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ भी ही वाज सिंपली टेकिंग द मैच अवे एंड हियर ही टुक द मैच अवे। अब आमतौर पे ऐसा होता है, जैसे केन विलियमसन को हमने देखा, ही कैरीड द टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ और हुआ इस टूर्नामेंट में। प्लेयर्स कैरीड द कैप्टन। वो रन तो बना नहीं पाए, तो उनको कैरी तो बाकी प्लेयरों ने किया और टूर्नामेंट जीत गए और कुछ फैसले उन्हें सही लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो किया नहीं उनने। और उसके बावजूद अगर उनने अपने ऊपर अपने फैसलों पे भरोसा किया तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जब कैप्टन अंडर प्रेशर हो रन वन ना बना रहा हो तो उसके फैसले सही नहीं होते हैं। लेकिन फिंच ने कई एक फैसले सही लिए और जहां गलत लिए वहां दूसरे ने कवर कर लिया, प्लेयर ने, और टीम को मुश्किल से निकाल दिया। स्मिथ भी पैसेंजर रहे टीम में, लेकिन एट द राइट टाइम मैचेस में वेड और स्टाइनस आगे मैच जिता लिया। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हेजलवुड कमिंस ने स्कोरिंग रेट रोका और शुरू में हेजलवुड ने विकेट लिया। तो आलमी कप खत्म हो गया। इसमें कुछ टीमों की नुमाया परफॉर्मेंस रही। 2 फाइनलिस्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड नॉट अप टू मार्क फाइनल स्टेजेस में, और मच टू थिंक अबाउट कि कुछ प्लेयर हैं जख्मी भी हुए, रॉय और मिल्स बाहर हो गए, उनको उससे फर्क पड़ा। और साउथ अफ्रीका इज बिल्डिंग अ गुड साइड। श्रीलंका के यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं और बांग्लादेश को अपने मुल्क में ठीक विकेटों पे मैच खिलाने होंगे, सैंड पिट पे नहीं खेलना होगा। इंडिया के अंदर टीम में क्या हो रहा है उसको दूर करके टीम को आगे बढ़ना होगा। और हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस खिलाने होंगे, प्लेयर नॉट ऑन रेपुटेशन और certain kind of a background which is affecting the team, which is not basically cricket, तो वो भी ना हो। और ऑल ओवल फाइनली 14 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया T20 चैंपियन बन गया, एक टीम एफर्ट के साथ। अगला आलमी कप 1 साल के बाद। उससे पहले एक बात कहूंगा, यहां बहुत लोगों ने कहा कि टॉस जीतो मैच जीतो। देखिए ये जरूरी नहीं है ये यूएई में मैचेस हुए ये वहां ट्रेंड रहेगी, ये इंडिया में भी है, क्योंकि इंडिया में हाई स्कोरिंग T20 मैचेस होते हैं, हर टीम चेज करना चाहती है। इंग्लिश कंडीशंस में थोड़े हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो यहां ऐसा नहीं है कि यही एक वजह है कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीते। इसमें ज्यादा नतीजे वो निकले डेफिनेटली, और ड्यू का फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा मैच में, लेकिन टीमों ने चेज अच्छा किया। और क्या हो सकता है अब यही ट्रेंड हो हर जगह T20 की कि बॉल फर्स्ट, क्योंकि टोटल सेटिंग इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और जाते जाते लॉट ऑफ कंसर्न फॉर वेस्ट इंडीज, दे हैव टू रीथिंक अबाउट देयर टीम एंड लीव आउट दोज प्लेयर्स हु आर पास्ट देयर प्राइम बट फुल ऑफ ईगो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रिपोर्ट्स में, रिव्यू में, प्रीव्यू में मिलते रहे, आपने साथ दिया। हमने कुछ बातें कहीं सही हो गई, कुछ बातें आपको अच्छी लगी और कुछ बातें ऐसी थी कि शायद आपकी दानिश में नहीं थी। हमारी बातों से आपको ये आइडिया मिला कि ऐसे ऐसे मैच में ऐसा होता है। और एक दिन एक प्लेयर अच्छा खेलता है, दूसरे दिन बुरा भी खेल सकता है, उनके पीछे नहीं पड़ना है, उनके टैलेंट और कैलिबर की और गेम की इज्जत करनी है हम सबको। थैंक यू वेरी मच and good night.